नमस्कार, सी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और आपको बताएं कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने जीएसटी बिल पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और संसद भवन में ये बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में जीएसटी बिल पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मॉनसून सत्र में संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहमति बनाने की भी कोशिश सरकार करेगी। दरअसल सरकार मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराना चाहती है, जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आज शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 20 जुलाई को केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ संसद का घेराव करेगी। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि सरकार जीएसटी बिल मॉनसून सत्र में पास करा लेगी। वहीं एनसीपी ने भी सरकार को समर्थन देने का भरोसा जताया है। जो जीएसटी है महत्वपूर्ण एक बिल है और मोदी जी की सरकार, चाहे मोदी जी स्वयं हो, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हो, अन्य मंत्री हो, सबका प्रयास रहा है कि सबसे आम सहमति बनाकर जीएसटी को लागू किया जाए। कई चीजें हुई हैं और हम मानते हैं कि एक माहौल बन रहा है और आशा करेंगे कि इस सेशन में संसद के अंदर ये सबके सहमति के साथ पास हो। जीएसटी सरकार की तरफ से प्रयास है और उन्होंने जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उनके नेताओं से बातचीत भी हुई है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें आम सहमति बनाना जरूरी है और आम सहमति बनाने के लिए सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी विपक्षी दल के लोगों से बातचीत करें और उनको विश्वास मिले। जहां तक कि हमारी पार्टी का सवाल है, हम जीएसटी के पक्ष में। तो आपने बीजेपी और एनसीपी के नेताओं के बयान सुने। अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का बयान, जो कांग्रेस को अपने अड़ियल रुख छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू चाहती है कि बीजेपी को सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस को भी एक चीज और सोचना चाहिए कि संपूर्ण विपक्ष को साथ में अगर लेकर चले तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये संदेश गया कि सिर्फ कांग्रेस अपने शर्तों के आधार पर जीएसटी पास करानी चाहती है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहीं कोई समझौता हुआ तो हम सबको भी इतराज होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो दल मिल जाए और बाकी विपक्ष को किनारे पर कर दिया जाए। जीएसटी पे हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ हमारे भी सुझाव हैं और कुछ हमारी जिज्ञासा हैं जिनको हम जानना चाहते हैं। तो मैं तो वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जीएसटी पेश करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुला लें, जिससे कि ये संदेश न जाए कि किसी दल विशेष के कहने से पास हो रहा, और सबकी जिज्ञासा और सबकी बात को उसमें आ जाने दो। आम सहमत से पास हो तो ज्यादा अच्छा। ये हम लोग चाहते हैं कि इस पर आम सहमति बने, फिर हम कहेंगे कि केंद्र सरकार का ये काम है, ट्रेजरी बेंच का काम है कि एक आम सहमति बनाए और बना करके चले। उसमें आपको बुलडोज करके सबको और अपनी बात टेक रख करके ही सब काम नहीं होगा। तो आम सहमति बने, उसके लिए तो सब लोग हम समझते हैं कि तैयार होंगे कि एक आम सहमति बननी चाहिए इस पर और वो पास होना चाहिए। और इस ऑल पार्टी मीट पर इस वक्त हमारे साथ असीम मनचंदा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असीम, हालांकि हर सेशन से पहले ये मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस बार भी सरकार की नज़र जीएसटी बिल पर आम सहमति बनाने को लेकर है। जैसे कि अभी हमने कुछ पार्टीज की भी बात आपको सुनवाई, उनका भी ये कहना है कि सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। तो क्या अपडेट आपके पास है इस मीटिंग से? क्या इस बार बनती हुई नजर आ रही है सहमति?
तभी देखिए कल से जो है मानसून सत्र शुरू हो रहा है और करीबन 40 बिल के आसपास जो है जिनको की सरकार चाहती है कि पास करवाया जाए, उसमें से सबसे अहम बिल है जीएसटी। तो सरकार का यही इरादा है कि अगर जीएसटी के लिए कांग्रेस की समर्थन उसको मिल जाता है तो उसको आसानी से पास कराया जाता है। राज्यसभा में नंबर नहीं है, हालांकि फिलहाल कुछ दिनों पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो 5 सीटें जो हैं बीजेपी की बढ़ी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि कांग्रेस को साथ लेकर के जो है चलना पड़ेगा अगर उसको जीएसटी को पारित कराना है तो इसीलिए बैठक में आज डिस्कशन किया जाएगा, उनकी मन की बात जानने की कोशिश की जाएगी। कुछ दिन पहले कांग्रेस शनिवार को ही कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं जिसमें राज्यसभा के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और ये डिस्कशन किया था कि क्या उनका स्टैंड जो है होना चाहिए। तो उसी के ऊपर आज सर्वदलीय बैठक जो है वो हो रही है। सर्वदलीय बैठक में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बाकी लोगों की क्या राय है बाकी बिल्स को लेकर के, और ख़ासतौर पर कि अगर कंसेंसस बनाने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर आम सहमति बन जाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीएसटी बिल जो कि एक महत्वपूर्ण बिल है वो इस सेशन में पास जो है वो किया जा सकता है। लेकिन असीम, जैसा कि बाकी पार्टी भी अब तैयार हैं, सरकार के साथ हैं जीएसटी बिल को लेकर, लेकिन कांग्रेस का रुख जैसे कि पिछले कुछ सेशन में रहा है जीएसटी को लेकर, इस बार भी कुछ वैसा ही उनका रुख है। तो सरकार की तरफ से क्या कांग्रेस के बगैर भी कोशिश की जाएगी इस बार, या फिर आम सहमति का इंतजार किया जाएगा जब तक कांग्रेस नहीं मानती है? देखिए तभी खासतौर पे ये साफ कर दूं कि सरकार ये चाहती है कि सारे दलों को साथ लेकर के चला जाए जीएसटी बिल के ऊपर, खासतौर पे कांग्रेस को भी इसके ऊपर साथ ले जाए। कांग्रेस ने अपनी कई शर्तें रखी थी इस बिल को पास कराने के लिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट भी कहा था और 18% उन्होंने कहा था कि इसका रेट जो है वो होना चाहिए जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस मांग को जो है ठुकरा दिया था, लेकिन अब सरकार इसके ऊपर दोबारा से विचार जो है वो कर रही है। तो लगता है कि अगर ये डिमांड्स जो है अगर कांग्रेस की पूरी हो जाती है तो कांग्रेस सहमति जो है वो दे सकती है। लेकिन आज की बैठक में भी काफ़ी कुछ डिपेंड जो है वो करता है। आज क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से ये सारा मानसून सेशन जो है वो चलने वाला है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कई बिल जो है सरकार लेकर के आई लेकिन कांग्रेस हर बार उनको विरोध जो है वो करती रही। लेकिन अगर ये सेशन जो है अगर सुचारू रूप से चलता है तो हो सकता है कि और कांग्रेस की सहमति उसको मिल जाती है तो जीएसटी बिल को पास कराना जो है सरकार के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जी, जीएसटी बिल पर तो नज़र है ही असीम सरकार की, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कौन कौन से और बिल हैं जो इस बार इस सेशन के अंदर सरकार पेश करने वाली? देखिए 25 बिल है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स के जो है बिल हैं जिनको की सरकार चाहती है पास हो जाए। कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस बिल है, अगर मैं बात करूँ जीएसटी बिल है, रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल जो है पहले ही पास हो चुका है। लेकिन कई बिल्स ऐसे हैं जो इनका की इम्पोर्टेंस जो है वो हो सकता है, तो उनको लेकर के सरकार जो है आगे बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि इन सब बिलों के ऊपर जो है एक आम सहमति जो है वो बन जाए और आम सहमति बनने के बाद उनको आगे लिया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस जो है इसको पूरे सेशन को सुचारू रूप से चलने देती है या नहीं चलने देती है, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। कई मुद्दों पर डिसएग्रीमेंट उनका जरूर है, जैसा कि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि 20 तारीख को वो घेराव जो है वो भी करेंगे। तो अगर पूरा सेशन जो है वॉश आउट हो जाता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जी, बिल्कुल असीम, 20 तारीख को घेराव की जो बात कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रही है, साथ ही ये भी खबर है कि कश्मीर और महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस जो है वो सरकार को इस सेशन में घेर सकती है। देखिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ने की कांग्रेस जो है स्ट्रेटेजी जो है बना रही है। आपने कहा कि एक कश्मीर मुद्दा है, साथ ही साथ एक महंगाई का मुद्दा कांग्रेस जो है वो उठाने की जो है बात कर रही है। कई मुद्दों पर उसको जो है सरकार को फेलियर देखने को मिला, तो उन मुद्दों को लेकर के भी सरकार को घेरने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अब किस तरह से कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से पूरी तरह से इस पूरे सेशन में कांग्रेस अपना पक्ष जो रखेगी, क्योंकि बहुत छोटा सा सेशन है, 24 दिन के आसपास का ये सेशन है, तो सरकार चाहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो है वो पास हो। लेकिन इसके लिए उनको ये भी ज़रूरी है कि कांग्रेस की सहमति जो है वो मिले। तो उसको देखते हुए आगे बढ़ने की बातचीत जो है वो रास्ता जो है निकालने की आज कोशिश जो है इस मीटिंग में की जा रही है। पहले ये मीटिंग जो है वो सरकार ने बुलाई और उसके बाद एक शाम को स्पीकर की एक मीटिंग जो है वो भी बुलाई गई है ऑल पार्टीज़ के साथ। उसमें भी कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप जो पूरा सेशन है उसको सुचारू रूप से जो है वो चलने दीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है असीम के सेशन सुचारू रूप से चले ताकि बिल जो सरकार पास कराना चाहती है वो पास करा पाए। असीम, आप नज़र बनाए रखिए इस बैठक पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।